आप सबको जय मसीह। और आज के सुबह फिर से आपके बीच में हम आने के लिए हमें मौका मिला है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और इस टीचिंग जो है सिस्टर अलरीना का है, उन्हीं का शिक्षा को हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ शिक्षाओं के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। और आप सबके बीच में यीशु मसीह के महान और शक्तिशाली नाम के द्वारा आपके बीच में हम आए हैं, और आप सभी को हम नमस्कार और जय मसीह कहते हैं। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि परमेश्वर को धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने हमें इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपके बीच में आने के लिए मौका दिया है। और ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही ये है जो आज मैं आपके बीच में खड़ा हो पाया हूँ परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष भी करेगा। और आज का जो शिक्षा का जो विषय मैंने रखा है वो है शांति। शांति। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, सब कुछ बहुत सुंदर था। और समय जैसे ही समय बढ़ते गया है, उस समय के दौरान जो संसार का जो है सारा जो नेचर का स्वभाव जो है सब कुछ बदल गया है। जो या हम बोल सकते हैं प्राकृतिक का जो स्वभाव जो है बदल गया है। जैसे था वैसे नहीं रहा, और इसमें किसी प्रकार का सुरक्षित और कोई ऐसा निश्चित या निश्चय नहीं रहा उसमें। और किसी को नहीं पता कि अगला पल क्या होने वाला है। और हर रोज़ हमारे जीवन में जो है बहुत सारा चीज़ों के द्वारा, चुनौतियों के द्वारा हमारा जीवन घेरा रहता है। हम जो है हर रोज़ के जीवन में जो है हमारे आसपास के दुनिया, आसपास की ओर से बहुत प्रकार के न्यूज़ को हम पाते हैं, हम खबर को हम सुनते हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है, हमें बेचैन करती है ना, और हमें घबरा देती है। उसका जो परिणाम, उस न्यूज़ का परिणाम क्या होता है कि लोगों के अंदर में एक डर पैदा हो जाता है। तभी जाकर बहुत सारे लोग जो है डर में रहने लगते हैं, बेचैनी में जीवन जीते हैं, है ना। और उनके अंदर में जो है बहुत प्रकार का मतलब निराशा भी, काफ़ी बार निराशा भी हो जाता है जीवन में। और मानो कुछ लोग जो है निराशा में जब चले जाते हैं, उस निराशा के दौरान काफ़ी बार जो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं परमेश्वर से। उस दौरान क्या होता है, कुछ लोग जो है जो कि बेचैनी में आकर प्रभु से सवाल पूछते हैं, और सवालों को जवाब नहीं मिलने पर, है ना, परमेश्वर से गुस्सा कर बैठते हैं, परमेश्वर को अपना गुस्सा दिखाते हैं, अपने ऊपर भी गुस्सा को आते हैं, और अपने इस जीवन को लेकर गुस्सा करते हैं, और दूसरे को जीवन को लेकर भी गुस्सा कर बैठते हैं। और ये सारे चीज़ जो है मानो हमारा जीवन से जो है जीवन में अशांति को डालते हैं, और जीवन को लेकर बहुत सारा प्रश्न हमारे जीवन में आ जाता है। और जब लोगों को इन सारी चीज़ों को समझ में नहीं आता, तो उस समय क्या होता है, उनके अंदर से जो खुशी और शांति जो है हट जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है, लोगों के जीवन से जो है कहता है शांति जो गुम हो जाता है। इसी विषय के दौरान जो है हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास में एक गुड न्यूज़ है, हमारे पास में एक शुभ संदेश है उन लोगों के लिए जो कहता है जो जीवन का मायने को खो चुका है, जिसमें जो अशांति में जीवन जी रहे हैं, जिसके पास में शांति नहीं है, उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास में गुड न्यूज़ है आपके लिए परमेश्वर के ओर से। मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना किताब 14 अध्याय का 27वां वचन, जॉन 14:27। यीशु ये कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये सारा वचन जो है शांति का राजकुमार यीशु मसीह का है। और उस रात जो पकड़ाया जाने से पहले की वचन है जो यीशु मसीह ने अपने चेलाओं को दिया है। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने से पहले का कुछ आखिरी संदेश, कुछ शिक्षाओं को दे रहा था यीशु मसीह। ये कह रहा था कि किस तरह से यहूदा इस्करियत जो है उसको धोखा देगा, और किस तरह से पतरस जो उसको इनकार करेगा। और उसके आगे ये भी शिक्षा देने लगा
यीशु मसीह उनको अपने पिता के विषय में बताने लगा, उसके राज्य के विषय में, और यीशु किस तरह से यीशु मसीह उनके लिए उस जगहों पे जाएगा। हाँ, यीशु मसीह जो है उनके लिए जाकर जगह तैयार करेगा उन सब के लिए। और ये भी बता रहा था कि यीशु मसीह जब चला जाएगा, पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा आके उनको शांति देगा और उनको सिखाएगा। इसी विषय को लेकर यीशु मसीह के चेलाओं जो है थोड़ा गड़बड़ी में था। वे लोग डरे हुए थे और घबराए हुए थे कि क्या होने वाला है जब यीशु चले जाएगा। उनके मन में बहुत सारा सवाल भरा हुआ था और सवाल पूछने लगा यीशु मसीह को। उन लोगों ने बहुत सारे सवाल उनके मन में था, कुछ सवाल उन्होंने पूछे हैं। उनमें से कुछ सवालों के विषय में कहना चाहता हूँ। जैसे कि थॉमस जो है यीशु को पूछने लगा, यीशु तू कहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता उस रास्ते के विषय में भी। फिलिप ये कहता है, हमें पिता को दिखा दो ताकि हमारे मन में शांति मिले। जुदास ने इस तरह से कहने लगा, प्रभु कैसा हो सकता है, तू हमें तो दिखाई देगा और संसार को नहीं। इन सारे बातों के द्वारा यीशु जान चुका था कि इन लोगों के अंदर में डर आ चुका है, वो घबराए हुए हैं। तभी जाकर यीशु मसीह ने अपने चेलाओं को कहा, शांति, मेरी शांति है, वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति जिस तरह संसार देता हो ऐसा नहीं। इसी कारण तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पे हम देखते हैं जब कि यीशु ने शांति बोले, अपनी शांति, वो किस प्रकार का शांति उनको दे रहा है, किस शांति के विषय में वो कह रहा है। जबकि हम देखते हैं जो यीशु मसीह शांति के विषय में बताया गया है, वो शांति के विषय जो है और जिस प्रकार का शांति, वो शांति ऐसा शांति प्रभु देता है जो कि किसी भी इंसान के सोच से काफ़ी आगे है। और हम देखेंगे फिलिपी किताब 4:7 में इस तरह से कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पैर है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, है ना। ये इस प्रकार का शांति यीशु ने अपने चेलाओं के लिए और हमें दिया है। इसी शांति के विषय में हम देखते हैं, शांति जो क्या है, आत्मा का फल है ना। तो उसको हम देखेंगे गलातिया किताब 5 अध्याय का 22वां वचन में हम देख सकते हैं, वो आत्मा का फल है। और हम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय का पहला वचन में हम देख उसी प्रकार का वचन जो हम यूहन्ना किताब 14:27 में भी हम देख सकते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो में क्या लिखा है कि यूहन्ना किताब 14 अध्याय का पहला वचन में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यानी कि तुम बोला गया तुम चिंता मत करो, मत लगाओ। जिस शांति के विषय में यीशु मसीह ने बताया है, वो शांति ऐसा शांति है जो कि कहता है हमारे मन को धीरज करना सिखाते हैं, हमारा मन को पकड़े रहता है और मानो कि इस तरह से कहता है ये हो गया है, बस हो गया है। ये शांति जो है परमेश्वर की ओर से एक वरदान है हमारे लिए, क्योंकि शांति जो है परमेश्वर की ओर से शुरुआत हुआ, तभी जाके परमेश्वर जो है इंसान को जो है वरदान के रूप में दिया है। और जिस प्रकार का शांति प्रभु देता है, संसार जैसे देता वैसे नहीं। जबकि यीशु मसीह ने ये कहा, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जिस तरह संसार देता हूँ उस प्रकार का नहीं। इसका अर्थ क्या है, संसार जो शांति देती है वो केवल कुछ ही समय के लिए होता है, वो कहता हमेशा बना रहने वाला नहीं होता। यीशु मसीह जो शांति देता है, वो शांति जो है उलट फेर नहीं, या कहता है लोग जिसको अपने आप से पाने के लिए कोशिश करते हैं, जो कुछ चीज़ उनके पास में है और किस चीज़ के कारण उनके पास में शांति है, तो इस प्रकार का शांति यीशु नहीं देता। यीशु मसीह ऐसी शांति नहीं देता जो कहता है कि नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो जाता है, इस प्रकार का शांति नहीं देता। यीशु मसीह ऐसा शांति नहीं देता जो उलटफेर हो सकता है, या आपको मान लीजिए उदाहरण के रूप में अभी आपके पास में पैसा है तो शांति है, पैसा नहीं शांति नहीं है, तो इस प्रकार का शांति यीशु नहीं देता। जो यीशु शांति देता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो अच्छा हो ना हो, हर एक परिस्थिति में वो शांति तो बना ही रहता है। इस प्रकार का शांति यीशु देता है। यीशु मसीह का शांति वो शांति है जो हमेशा बना रहती है। इसी कारण ना संसार इसको दे सकती है, ना संसार हमसे ले सकती है, जो शांति हमें यीशु देता है।
उस प्रकार का शांति के लिए जो है हमें जो है मन की, अगर हमारे मन में वो शांति होना ज़रूरी है। ये शांति जो प्रभु देता है हमें ना, वो मन का शांति है, और जब मन के शांति आता है वो सारी ज़रूरत को पूरा करती है। जो शांति यीशु मसीह हमें देती है, वो शांति जो है हमारे जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना है, तूफान क्यों ना हो, उन सारे तूफानों को भी वो शांत कर देती है। और इस प्रकार का शांति जो है हमें हमारे साथ हमेशा बने रहती है, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हर समय बना रहती है ना। चाहे हम आराम में हो, चाहे हम जो कहते हैं कठिनाई में हो, ये शांति जो है फिर भी बना रहती है। और ये शांति के विषय में एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ, जो आसान तरीका से कहता है, आसान भाषा में बोलता है। शांति का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसा जगह में जाए जहाँ पे कोई आवाज़ ही ना हो, शोर ही ना हो, कठिनाई या मुश्किलें। लेकिन इसका अर्थ ये है, ये आप कठिनाई भी हो सकता है, परिस्थिति आपके विपरीत भी हो सकता है, फिर भी वो शांति जो है आपके पास है। इसी प्रकार का शांति जो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह का शांति, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमें मिलेगी ये शांति? मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप परमेश्वर का शांति को आप प्राप्त कर सके। सबसे पहला चीज़ कि आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में अपनाना होगा। वचन कहता है आइज़ाया की किताब 48 अध्याय का 22वां वचन में, 48 अध्याय का 22वां वचन में, दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं। और ये वचन ये कहता है रोमियो की किताब 14 अध्याय का 17 वचन में, धर्मी और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और हमें ये बताती है कि जो शांति यीशु मसीह ने कहा है, वो शांति जो है केवल परमेश्वर के राज्य में ही पाया जाता है। इस समय शायद आपके पास में एक सवाल होगा, कैसे हो सकता है कोई भी या कैसे करके कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में वो शांति को जो यीशु मसीह कहता है वो शांति को प्राप्त कर सकता है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप में वो शांति को प्राप्त कर सकता है। वो कैसे? अगर वो जो है दोबारा जन्म पाता है तभी जाकर। यूहन्ना किताब 3 अध्याय का 3 वचन में यीशु ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा अगर वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। अगर हम देखते हैं यूहन्ना किताब 3 अध्याय का 5वां वचन में यीशु ये उनको उत्तर देता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है, अगर वो शांति को पाना चाहते हैं तो आपको दोबारा जन्म होना पड़ेगा, यानी आत्मा का जन्म होना होगा। वो कैसे? अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं, आप अपने पापों को मानकर यीशु को जब पुकारते हैं, तभी जाकर आपका आत्मा का जन्म होता है। यूहन्ना किताब में हम देखते हैं, यूहन्ना किताब 14 अध्याय का 27 वचन में इस तरह से कहता है, यीशु कहता है, वो शांति, मेरी शांति में तुम्हें दिए जाता हूँ। आप ध्यान से देखना उस वचन को। यीशु कहता मेरे शांति। आइज़ाया किताब में 9 अध्याय का 6 वचन में आप देखेंगे, इस तरह से बोला गया है, यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार है और सारा शांति उसी में है। इफिसी किताब 2 अध्याय का 14 वचन में आप देखना, वहाँ पे कहा गया है, यीशु ही हमारा शांति है। इन सारे वचन जो अभी हमने पढ़ा है और इस बात को पक्का करती है, जो शांति अगर हमें चाहिए वो यीशु मसीह का शांति अगर हमें चाहिए तो ये शांति हमें केवल यीशु मसीह में ही मिलेगी। एक इंसान होने के नाते अगर हम अपने आप को इस संसार के हवाले कर देते हैं, संसार में सौंप देते हैं, तो ये शांति जो है, जो यीशु मसीह की शांति जो है, हमें नहीं मिलेगी। इस बात में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होना चाहिए कि अगर हम संसार को अपने आप को सौंप देते हैं, संसार हमें यीशु मसीह की शांति देगा, ये कभी नहीं हो सकता।
और इस बात को पक्का है कि संसार ये शांति हमें दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संसार के पास जो है ही नहीं वो हमें कैसे दे सकता है? संसार हमें वो शांति कैसे दे सकती है जिसके बारे में वो जानती ही नहीं है। इसी कारण प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी यीशु मसीह का शांति को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसका पहला कदम ये है कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपना लो। और दूसरा ये है, यीशु मसीह पर पूरा भरोसा कर ही आप वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना किताब 14 अध्याय का पहला वचन में यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जिस तरह तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो उसी तरह मुझ पर भी भरोसा रखो। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जिस तरह तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो मुझ पर भी भरोसा रखो। क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी कहता कि तो उनका मन जो है व्याकुल हो, उनका मन जो है कहता किसी प्रकार का गड़बड़ी में हो। और इन्हीं वचन के द्वारा यीशु मसीह ने अपने चेलाओं से कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्योंकि वो नहीं चाहता कि संसार के ऊपर मन को लगाए, संसार के ऊपर अपना ध्यान को लगाए। तभी जाकर कहा कि प्रभु पर भरोसा करो, मुझ पर भी भरोसा करो कि बोला है। अगर संसार के गतिविधियों को हम देखते हैं, संसार का नियमों को हम देखते हैं, तो बहुत सारा बदलाव है। और ख़ास करके अभी के समय में जिस तरह कहता है कि टेक्नोलॉजी आया है ना, उसी कारण जो बहुत सारे लोगों का उनका भरोसा जो है उन चीज़ों के ऊपर में लगाने लगा है। और जो उसके बदले में जो रिपोर्ट हमें मिलता है ना, और जैसे कि मान डॉक्टर की ओर से हमें रिपोर्ट मिलता है, और साइंटिस्ट की ओर से या न्यूज़ चैनलों के द्वारा, और बहुत प्रकार का बहुत सारा जरिया है जिसके द्वारा इस प्रकार का हमारे पास में जानकारी आती है या इसका हमें रिजल्ट देता है। उस समय क्या होता है कि हम जो लोग हमें बताते हैं, जो लोग हमें कहता है संसार के वो तरीकाओं का न्यूज़ को लाके रिजल्ट को बताते हैं, उस समय क्या होता है हमारा मन व्याकुल हो जाता है या हम उस पर भरोसा करने लगते हैं। जब संसार हमें ये संसार के न्यूज़ की ओर, संसार की रिपोर्ट की ओर, रिजल्ट की ओर हम अपने मन को लगाते, भरोसा करते, वो जो केवल कुछ ही समय के लिए हमें वो शांति देती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर या प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके हम भरोसा करते हैं, तब क्या होता है कि हमें जो है हमेशा रहने वाला शांति हमें मिल जाता है। जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो उस समय हमारा सारा बोझ को जो हम यीशु मसीह के ऊपर रख सकते हैं हम। और जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हमें सहायता करती है कि हम अपना बोझ को जो है हम यीशु मसीह के ऊपर में छोड़ सकते हैं। और वो हमें ये भी सहायता करती है कि हम उस पर भरोसा कर सके और अपने जीवन को लेकर। जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो उसी भरोसा के ऊपर में, भरोसा के द्वारा हम अपने आप को जो पूरी तरह सौंप देते हैं, अपने जीवन को सौंप देते हैं, अपना सोच विचारों को, अपने मन को, अपने परिवारों को, है ना, हम प्रभु के ऊपर में सौंप देते हैं हम। और भी जीवन के बहुत सारा ऐसा हिस्सा को जो हम प्रभु पर हम छोड़ देते हैं विश्वास के साथ। ये हमें मदद करती है ताकि हम अपना ध्यान जो है प्रभु पर रखें। ये हमें और भी ये हमें मदद करती है कि हम प्रभु पर बिल्कुल शांत रहें और विश्राम के साथ रहें। यशायाह किताब 26 अध्याय का 3 वचन में हम देखते हैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपना भरोसा प्रभु पर रखते हैं, ये पक्का बात है कि परमेश्वर हमें अपने शांति पर रखेगा। जब हम अपने भरोसा प्रभु पर रखते हैं उस समय जो है ये पूरा पक्का है कि परमेश्वर जो है अपने शांति से हमें भर देगा और उसकी शांति पर हम रहेंगे और हमारे आत्मा में जो है वो शांति बना रहेगा। तीसरा ये है कि हम कैसे प्रभु का शांति को अपनाएं, है ना। तो तीसरा ये है कि हम उसके वचन पर, है ना, बना रहना होगा, उसके वचन पर हमें जुड़ा रहना होगा, तब जाकर वो शांति हमें मिलेगी। जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को सुनते हैं, ज़रूरी है पूरा पक्का विश्वास के साथ उस वचन को हम अपने जीवन में ले और उस वचन पर बना रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यस और आमेन है।
जहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, सचमुच प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, ये पक्का बात है कि परमेश्वर आपको शांति देगा। जब हम परमेश्वर का वचन को हम थामे रहते हैं, प्रभु के वचन पर हम विश्वास करते हैं, जो प्रभु का वचन कहता है ना, जो प्रभु ने कहा कि मैं आपको शांति दूंगा, उस वचन पर आप विश्वास करते हैं, ये पक्का बात है कि आपके अंदर में कहता है एक स्थिरता रहेगा, एक स्थिरता रहेगा कि आपके अंदर में वो शांति आपको आपके अंदर में है वो शांति, और आप शांति में आप बने रहेंगे। खास करके जबकि इस ऐसे माहौल में अभी चारों ओर जो हम सुनते हैं गड़बड़ी को सुनते, अशांति फैला हुआ है, उस दौरान भी आपके अंदर में वो शांति बने रहेगी। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पर और प्रभु के वचन में हम बने रहते हैं, बाहरी हालात जो है या परिस्थिति जो है हमारे जीवन से, वो कहता हमारे अंदर का जो शांति है, मन में जो शांति हमने पाया है, उस शांति को हिला नहीं सकेगी। वचन को हम देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय का 165 वर्ष में कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। उसी तरह से जबकि हम परमेश्वर के वचन को हम विश्वास करते हैं और प्रभु के वचन में हम बना रहते हैं, तब जाकर हमें सहायता करती है, मदद करती है कि हम परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार, परमेश्वर के नियम अनुसार जीवन को जी सके और हमारे जीवन में वो शांति जो है बना रहती है। यशायाह किताब 32 अध्याय का 17 और 18 को हम पढ़ते हैं, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थान में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख के साथ सुख से रहेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं और उस पर बना रहते हैं, ये पूरा पक्की बात है कि परमेश्वर का शांति जो है हमें हमारे अंदर बनी रहेगी। और चौथा ये है कि प्रभु के साथ बने रहने के द्वारा हमें शांति मिल सकती है। फिलिपी किताब 4 अध्याय का 6 और 7वां वचन विस्तार कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और हम क्या देखते हैं, इस जगह पे बताया गया है कि कहते हैं कि हर एक बातों में प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यानी कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बातचीत करते, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, उन सारे बातों को प्रभु की उपस्थिति में लाकर आप प्रभु को बता सकते हैं, उसके चरणों में आप ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के साथ समय को आप दोगे, प्रभु के साथ समय को आप देने लगेगा, तो इस तरह से क्या होगा, आपके मन में जो है शांति बनी रहेगी। और जब आप प्रार्थना में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से बातचीत करते हैं ना, तो उस समय क्या आता है, उस दौरान आपके अंदर में जो है आपके अंदर में भरोसा जागने लगता है, और वचन जो है आपको आपके अंदर में है ना शांति को देती है वचन, है ना। जब आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के द्वारा ना आते हैं, तो अब जो भी समस्याओं से, जो भी समस्या दुख तकलीफ से आप गुजर, सारे बातों को उसकी उपस्थिति में आने के द्वारा उसको आप कह सकता है, और वो जो है आपको अपने वचन के द्वारा आपको शांति देता है। और मानो हम में से कोई है जो बहुत दुख और तकलीफ में होकर चल रहा, परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते, सारा बोझ उसके ऊपर डालो, तो परमेश्वर पर भरोसा करो, वो भरोसा योग्य परमेश्वर हैं कि आपके सारे समस्या से आपको आज़ाद कर सकता है वो। या किसी प्रकार किसी भी तकलीफ, या आप कहता है आप निराश हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा दुखी है, या मान लीजिए आप कोई गड़बड़ी में हैं, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। जिस तरह एक मोम गल जाती है, उस तरह आपका समस्या भी प्रभु के आगे गल सकती है। वचन इस तरह से कहती है, भजन संहिता 97 का वर्ष 5 को हम देखेंगे, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात पृथ्वी परमेश्वर के सामने
जब हम परमेश्वर के वचन को उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, उसके ऊपर हम मन लगाते हैं, वो शांति जो परमेश्वर ने वायदा किया है अपने वचन के द्वारा, तब जाकर हौसला हमारे अंदर में काम करने लगती है। प्यारे दोस्तों, जो वर्तमान में जो संसार में हम रहते हैं, सभी जो है कहता है गड़बड़ी में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। सभी ये चाहते हैं कि उनके अंदर में ये शांति जो है स्थिर रहे। संसार को शांति प्राप्त नहीं हो रहा, संसार इस शांति को नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है? क्योंकि संसार जो है गलत जगह में शांति को ढूंढ रहा है। इसी कारण संसार को शांति नहीं मिलने का कारण ये भी है क्योंकि वो गलत जगहों से, गलत तरीका से शांति को खोज रहा है, शांति को ढूंढ रहे। इसी कारण अभी वर्तमान में देखा जाए जिस तरह का बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के द्वारा जो है मानो हम ऐसे जगह में पहुंच रहा है जबकि और बहुत सारा जो अनगिनत समस्याओं की ओर, अनगिनत प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने नौकरी को खो दिया है, कुछ लोगों ने अपना भविष्य को खोया है, कुछ लोगों ने अपना व्यापार को खो दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के दबाव में हैं, परिवार में समस्या है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने परिवार के ज़रूरत को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने भविष्य के बीच में सोच रहे हैं भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो जीवन को लेकर जूझ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा समस्याओं को हर रोज़ के जीवन में को सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण इन सारे परिस्थितियों के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है कि ज़्यादातर ये हो जाता है कि अपने शांति को जो है हम गुम कर देते हैं या शांति को हम भंग कर देते हैं। कारण ये है कि हम जो है अपने जीवन में उन चीज़ों को जगा देते थे, हमारे शांति को उन चीज़ों के ऊपर छोड़ देते हैं। और मानो जो है उस परिस्थितियों के ऊपर में, उस अशांति में है ना, अपने शांति को हम उस पर छोड़ देते हैं। और काफ़ी बार हम सवाल पूछते, जिस तरह का यीशु मसीह के चेलाओं ने सवाल पूछा, हमारा विश्वास जो है हिला दिया जाता है और हमारा भरोसा जो है गुम हो जाता है। और उस समय हम अपने आप को इतना व्यस्त कर देते हैं कि मानो दूसरे से हम मदद ढूंढने लगते हैं, दूसरे की ओर से हम सहायता मांगते हैं, जबकि चाहिए था कि हम उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु के साथ समय को बिताए। मानो ऐसा हो जाता कि हम भूल जाते हैं सारा समस्या का जो जवाब जो है, इसका उत्तर जो है यीशु मसीह के पास है। प्यारे दोस्तों, चलिए इस बात को हम मान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मन की शांति दी है। चलिए हम अपने आप को याद दिलाएं और उस शांति जो यीशु देता है, उस शांति को हम यीशु की ओर से ही पाए। जब ये शांति हमारे मन में, हमारे जीवन में है, तो कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आकर हमें हिला नहीं पाएगी। ऐसा कोई भी चीज़ जो है हमारे मन को हमला नहीं कर सकता या हमको भावुक नहीं कर सकता। अगर हम देखते हैं ना उसके विषय में, जल प्रलय के विषय में, तो जल प्रलय के विषय में जो हम उत्पत्ति किताब में आप देखेंगे, नोआ के समय में जल प्रलय हुआ था। उस समय जल प्रलय से समय क्या हुआ था, बिजली गरजने लगा, बारिश हुई, तूफान आई, फिर भी नोआ जो कहता है, नोआ घबराया नहीं। नोआ के मन में अशांति नहीं था, बल्कि नोआ के मन में शांति था। उन जल प्रलय के द्वारा, बाहर के परिस्थितियों के द्वारा नोआ के जीवन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? नोआ अशांति में नहीं रहा। इसका कारण क्या था? ये नोआ जो है परमेश्वर की उपस्थिति में था। इसी कारण नोआ अपने परिवार के साथ में रह रहा था और नोआ उन पशुओं को, उन जानवरों को देखभाल करने में व्यस्त था, उन कामों को पूरा करने में व्यस्त था जो काम परमेश्वर ने नोआ को दिया था। मानो ऐसा देख पा रहा था सब कुछ नोआ के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन नोआ जो कहता है थोड़ा भी घबराए नहीं, डराए नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। उसके मन में शांति था क्योंकि वो परमेश्वर में विश्राम कर रहा था, परमेश्वर में वो था, प्रभु की उपस्थिति में था। इसी कारण नोआ एक धर्मी इंसान था, परमेश्वर की उपस्थिति समय को देता था, है ना, और वो प्रभु के साथ बिजी था और कोई भी चीज़ को दिल दिमाग को असर नहीं कर पाया। गलत चीज़ जो है, ऐसा कहता जो फ्लड के द्वारा जो कुछ भी आके कोई भी चीज़ को जो है किसी प्रकार का हमला नहीं कर पाया। प्यारे दोस्तों, चलिए हम भी परमेश्वर के शांति को अपने जीवन में काम करने दें, हमारे जीवन में रहने दें।
चलिए हम किसी भी चीज़ को मौका नहीं देंगे कि ये शांति जो प्रभु ने हमें दिया है वो हमसे हटा ले। चलिए हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही मौका नहीं देंगे कि वो आसान से हमको प्रभु के शांति से हमें अलग कर दे। बदले में चलिए हम प्रभु की ओर ताके रहे, प्रभु की ओर देखते रहे, जो कहता है शांति का परमेश्वर है। वचन ये कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय का 33वां वचन में, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। ये हम जानते हैं कि ये समय ऐसा समय है जो कहता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ी का समय है, बहुत ज़्यादा जोखिम का समय है, और लोग जो बहुत ज़्यादा व्यस्त है उन सारे चीज़ों के दौरान भी, और कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग घबराए हुए। चलिए इन दौरान भी चलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु पर भरोसा करें। चलिए हम प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, प्रभु की ओर ताकें, जो कहता है वो जो हमें शांति देता है, वो जो शांति का राजकुमार है उसकी ओर हम देखें। चलिए हम दुआ करते हैं इस समय सभी मिलकर। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए, और हम धन्यवाद करते तू हमारा प्रभु है, और तू प्रभु परमेश्वर जो हमें शांति देता है उस शांति के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा तो हमें सहायता करना, ताकि इस बात को हम जाने कि पिता तो हमारा साथ है हर समय। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना, ताकि वो वरदान जो प्रभु ने हमें दिया है, वो वरदान जो है शांति प्रभु ने हमें दिया है, वो हमारे पास है, इस बात को हम ना भूलें। प्रभु जिस समय हम डरे होते हैं, जिस समय हम घबराए हुए होते हैं प्रभु जी, जिस समय हम निराश होते हैं प्रभु परमेश्वर, जिस समय हम प्रभु परमेश्वर निराशा हो जाते हैं प्रभु, उस समय भी हमें याद दिलाना कि तेरा शांति जो तूने हमें पहले से दे दिया है। प्रभु हमें सहायता करना कि तेरा शांति जो है हमारे जीवन में काम करे, हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु हमें सहायता करना ताकि हमेशा प्रभु हम तेरे वचन पर भरोसा रखें और हमेशा तेरे ओर ताकते रहें, तेरे वायदा में बने रहें और तेरी उपस्थिति में समय को बिताएं तेरे साथ, इस बात को जानते हुए कि जवाब जो है प्रभु तेरे ओर से आता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं इन सारे चीज़ों के लिए, इस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ ये परमेश्वर के वचन जो है आज के सुबह जो हमारे पास आई है प्रभु की ओर से, ये हम प्रभु हमारे बीच में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस महामारी के कारण घबराए हुए, डरे हुए हैं, बहुत सारे जीवन का बहुत सारा परिस्थितियों में चलते हैं। इन दौरान प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें शांति देने के लिए वचन को भेजा है। चलिए इस वचन को हम अपने जीवन में रिसीव करें, इसको अपनाएं और वचन में हम बना रहे, ताकि हम जो मसीह में मजबूत रह सके। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ज़रूर आप सबको आशीष किया इस वचन के द्वारा, आमीन।